जिस तरह प्रधानमंत्री का 19 तारीख को बयान आता है कि बिल को वापस ले लेंगे, तब हम सभी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लंबा सफ़र, बहुत अनुभव रहा, बहुत संघर्ष रहा इन 1 सालों में सभी का। चाहे सरकार कितनी भी निकम्मी हो, निष्ठुर हो, घमंडी हो, तानाशाह हो, पर ये लोकतंत्र है। कोई भी कानून लाने से पहले वो 100 बार सोचेगी ये जनता के हित में है या हित में नहीं है। मनमानी करने से पहले सोचेगी। सरकार बहुत बैकफुट पर है। ये यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के मद्देनजर इस तरह बिल को वापस ले रही है। तानाशाही सरकार जुल्म करेगी, हक को मारेगी, शोषण करेगी, तो ये सब खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे और एक होकर बोलेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज किसान आंदोलन के ठीक 1 साल हो चुके हैं। आज की तारीख में ही किसान पंजाब से चले, देश भर के दूसरे हिस्से से चले और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे। जीवा लगातार किसान आंदोलन की गवाह रही हैं। अब जबकि बिल भी वापसी हो गई है, कैबिनेट की मुहर भी लग गई है, उसके बाद भी किसानों की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो नहीं जा रहे हैं। आंदोलन के आगे क्या रूपरेखा होगी, लेकिन इस दौरान जीवा जी का खासकर मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एक महिला, एक मुस्लिम महिला के तौर पे इन्होंने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है और जिस तरह से लगातार सर्दी में शुरू हुआ था, फिर गर्मी आई, फिर बरसात और फिर सर्दी, जीवा आज भी बॉर्डरों पर किसानों के साथ डटी हुई है। जीवा 1 साल आज पूरा हो रहा है और आज 26 नवंबर है, 1 साल पूरा हो गया। अब बिल वापसी हो गई है। अब आगे क्या लगता है, अभी और लंबा सफर है या अब भरोसा है? देखिए, अब तो सफर खत्म पर ही है। जिस तरह प्रधानमंत्री का 19 तारीख को बयान आता है कि बिल को वापस ले लेंगे, तब हम सभी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह सुबह तो ऐसा जब कॉल आने लगे तो ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं सब, लेकिन फिर लगा नहीं, ये तो सच है, हकीकत है कि अब हमारे 1 साल का सफ़र कल 1 साल होने जा रहा है। लंबा सफ़र, बहुत अनुभव रहा, बहुत संघर्ष रहा इन 1 सालों में सभी का। सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने किसान बॉर्डर पर हैं, किसान लीडर्स हैं और पूरे देश की जनता का सहयोग रहा और संघर्ष रहा सबका। तो ये एक संघर्ष की जीत है, विश्वास की जीत है, भाईचारे की जीत है, एकता की जीत है, अखंडता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और बोलते हैं ना कि लोकतंत्र में बहुत ताकत होता है। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि वाकई लोकतंत्र में ताकत होता है। चाहे सरकार कितनी भी निकम्मी हो, निष्ठुर हो, घमंडी हो, तानाशाह हो, पर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो ताकत होती है जनता होती है और जनता झुका देती है और झुका दी। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा। और जबकि ये तानाशाह सरकार कभी झुकी नहीं है अपने पूरे कार्यकाल में, तो अब उसके लिए भी ये एक सबक है कि कोई भी कानून लाने से पहले वो 100 बार सोचेगी ये जनता के हित में है या हित में नहीं है। मनमानी करने से पहले सोचेगी। सरकार बहुत बैकफुट पर है। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन की जीत है, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता, कि यूपी चुनाव तक ये सब हुआ है, फिर हो सकता है बिल वापस, फिर बिल लाया जाए? हाँ, तो ठीक है, हमें भी, सब लोग भी बोल रहे हैं यही कि सरकार अभी बोली है, सिर्फ ऐलान की है, लेकिन जब तक ये पार्लियामेंट से जैसे आया था वैसे ही रद्द ना हो जाए तब तक आंदोलन नहीं उठना चाहिए। और किसान भी उठने के मूड में नहीं है और लोगों का भी ये मानना है या अंदाज लगा रहे हैं कि ये यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के मद्देनजर इस तरह बिल को वापस ले रही है। ठीक है, अगर सरकार फिर बिल लेके आ जाएगी तो फिर बैठ जाएंगे किसान, फिर बैठने के लिए तैयार रहेंगे। पर सरकार अब ये समझ ले कि ये जो एक संगठन बना है किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चे का, ये हमेशा संगठित रहेंगे और देश की हर जो भी जुल्म और तानाशाह चलेगा और कभी भी शोषण होगा, उस शोषण के विरोध में आवाज उठाएंगे। चाहे आज भी खड़े हैं और 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर फिर ये कानून आएगा, फिर जुल्म होगा, फिर शोषण होगा, फिर अधिकारों को मारने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर आंदोलन उठेगा। लगता है अब सांप्रदायिक दंगा हो या जातीय दंगा रुक जाएगा क्या? CA NRC हो,
इन सब तरह के आंदोलनों में किसान जो हैं जो वो शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि मंशा ही यही है कि देश में किसी के साथ भी अन्याय हो तो इस अन्याय के विरोध में ये जो अभी बना है एक संगठन, और जिस तरह से पूरे मोर्चे ने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इतनी समझदारी के साथ अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और अपने किसानों को बचाते हुए सेफ साइड लेके, तो ये बहुत बड़ी अपने में मिसाल पेश की है। तो ज़रूर सब लड़ेंगे। और मैं जैसा कि सुन रही हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चे में भी बात चल रही है कि सिर्फ ये आंदोलन जीतने के बाद सब अपने घरों को जाकर नहीं बैठ जाएंगे, उसके बाद से भी देश में जब भी किसी पर जुल्म होगा, तानाशाही सरकार जुल्म करेगी, हक को मारेगी, शोषण करेगी, तो ये सब खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे और एक होकर बोलेंगे। जिनके साथ भी शोषण होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं। ये जब भी जुल्म होगा, शोषण होगा, हर जुल्म और शोषण के खिलाफ हम सब खड़े रहेंगे। ये एक लंबा आंदोलन चला, अभी तक लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सरकार की कोशिश है कि चुनाव तक कम से कम मामला ठंडा पड़ जाए, संसद में बिल वापस हो जाता है? एमएसपी को लेकर क्या लग रहा है, किसान क्या कह रहे हैं, वो मान जाएंगे या अभी उनकी जीत जारी रहेगी जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून न बन जाए? जी देखिए, सारे किसान का एक ही मांग है कि कानून तो सरकार ने दिया था, थोपा था, उसे वापस ले रहा है, लेकिन किसानों को क्या मिला? तो सभी किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, और इसके बिना एमएसपी वापस नहीं तो घर वापस नहीं, इस तरह का नारा लगा रहे हैं सारे किसान। सबकी यही मंशा है कि एमएसपी पर बिल कानून बने, एमएसपी मिले, तभी घर वापसी होगी। जो किसान शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, उनको लेकर कोई बातचीत हो रही है? हाँ, सभी का मांग है ये कि कम से कम मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उन शहीद किसानों को के परिवार को मिले, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, और सिंघू बॉर्डर पर शहीदों के लिए स्मारक बने। कम से कम एक इतिहास याद करेगा, आने वाली जनरेशन याद करेंगे कि किस तरह का आंदोलन चला था और कैसे कैसे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़े थे और कितने लोग शहीद हुए थे। तो किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो रहा है। 26 नवंबर जो है वो भारत के राजनीति में भी एक बड़ा दिन है, भारत के इतिहास में भी बड़ा दिन है, और डेमोक्रेटिक आंदोलन के लिए भी एक बड़ा दिन रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या किसान जातियां, जिनको दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने, सब ने साथ दिया, खुद किसान जातियां जो हैं वो ज़्यादातर पिछड़े समाज से आते हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो। पटेल अभी ओबीसी में नहीं है, पिछड़े समाज में नहीं उनका काउंट है, लेकिन वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मराठा हो, वही ओबीसी आरक्षण की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो कमेरा जातियां थी, जो मेहनत कर जातियां थी, उनका ये आंदोलन था। लेकिन सवाल फिर वही का वही है कि क्या भारत में जो जाति के हिसाब से लड़ाइयाँ होती है, शेड्यूल कास्ट पर जो अत्याचार होते हैं, मुसलमानों के साथ जो जाति सांप्रदायिक हिंसा होता है, इस देश में कभी हम लोग एक भारतीय के तौर पे जुटे नहीं हैं। किसान के आंदोलन ने एक रास्ता तो दिखाया है। तमाम समाज, तमाम जातियों, तमाम धर्मों के लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया है, शरीक हुए हैं। सिखों का बड़ा योगदान रहा है किसानों इस आंदोलन में। गुरु नानक साहब के विचार बहुत, एक साथ बैठना, लंगर छकना रहा है। तो एक नई लकीर खींची है इस आंदोलन ने। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या 1 साल बाद जब उनकी मांगे मान ली जाएगी तो भी इस तरह की एकजुटता बनी रहती है, या फिर से हम जाति और धर्म में बंट जाते हैं। चीज़ें नियति जरूर बताएगा, समय बताएगा। मेरी कोशिश होगी कि क्या होता है आगे आपको रिपोर्ट करता रहूं। और एक बात तो है कि जेवा जैसे अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं सड़कों पर आएंगी, आंदोलन में शामिल होंगी, नेतृत्व करेंगी, तो उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो और बेहतर जरूर होंगी। ये मेरी अपनी राय है। आप लोगों की क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका फिर से शुक्रिया जेवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी जनता का भी शुक्रिया जो लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं नेशनल दस्तक पर, और लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक के। एक बात और मैं कहना बोलूँ कि सोशल मीडिया ने किसान आंदोलन को घर घर तक पहुँचाया, जब मीडिया उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।